हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। और देखिए, जो जुपिटर है अभी वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन में जाकर वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर वापस एंटर हो चुके हैं। और ये जो पूरा ईयर रहेगा, तो इस पूरे ईयर में जो जुपिटर हैं वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर ही रहेंगे। तो जो रोहिणी नक्षत्र में जब जुपिटर जा रहे हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स हमें हमारी लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसी के ऊपर ये वीडियो हमारा रहने वाला है। और वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी हमारे असेंडेंट्स हैं, सारे के सारे असेंडेंट्स की बात करेंगे। और हमारी लाइफ के ऊपर भी जो जुपिटर अभी रोहिणी के अंदर जा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर भी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो भी हमारी जो रिसेंटली लॉन्च बुक है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, तो इस बुक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड वीडियो है। तो अगर आप हमारी बुक को रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अमेजन का लिंक है, वहां पर जाकर आप बुक को रीड कर सकते हैं। और अगर आपको बुक रीड करने के बाद में अच्छी लग रही है तो अच्छे रिव्यूज भी जरूर दीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलरली आते रहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे भी हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, बात करते हैं सबसे पहले जुपिटर जो अभी रोहिणी नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जुपिटर के सिग्निफिकेंस किस तरह के होते हैं। तो जुपिटर के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जुपिटर देखिए, सबसे पहली बात तो काफी ज्यादा नॉलेज गिवन के प्लैनेट होते हैं, काफी ज्यादा जुपिटर के अंदर विजडम वाले प्लैनेट होते हैं, काफी ज्यादा बड़ा सोचने वाले प्लैनेट होते हैं। जुपिटर जो होते हैं इंसान की लाइफ के अंदर जब आते हैं तो लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है उसको डिनोट करते हैं। इंसान की लाइफ में पीस लेकर आते हैं जुपिटर, इंसान की लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेकर आते हैं। जुपिटर देखिए, हमारी लाइफ के अंदर जो स्पेस एलिमेंट होता है, यानी कि जो आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व को डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक सुकून लेकर आना, और देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स मन के अंदर लेकर आना, इसको भी जुपिटर डिनोट करते हैं। जुपिटर जो होते हैं इंसान को टेंशन फ्री करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इंसान की माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए जुपिटर जो होते हैं काफी अच्छा प्लेनेट जुपिटर रहते हैं। जुपिटर अगर हमारी लाइफ के अंदर अच्छे होते हैं, चार्ट के अंदर अच्छे होते हैं, तो हमें मेंटल काफी सेटिस्फेक्शन रहता है लाइफ के अंदर। मेंटली हम रिलैक्स रहते हैं, हमें पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड के अंदर आते हैं। जुपिटर हमेशा हमें लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा ये जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। जुपिटर को देखिए हल्की चीजें पसंद नहीं होती, क्योंकि जुपिटर के अंदर खुद भी काफी ज्यादा जुपिटर एक हैवी प्लेनेट होते हैं, तो उन्हें भी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा जो सब्सटेंशियल चीजें होती हैं वो जुपिटर को पसंद होती हैं। यानी कि जो अगर जुपिटर अच्छा है तो इंसान को फिर सब्सटेंशियल चीजें अच्छी लगेंगी, यानी कि वो बाहरी चकाचौंध शायद उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन अंदर से अगर कोई चीज मजबूत है तो वो देखने को मिलता है। जुपिटर जो होते हैं देखिए, नेचुरली हमारे ज़ोडिएक के अंदर 9th हाउस को रूल करते हैं और 12th हाउस को रूल करते हैं, जो कि कालपुरुष की कुंडली होती है। तो 9th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं गुरु को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और जो 12th हाउस होता है कहीं ना कहीं हमारा फिर हमारी जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को डिनोट करता है। हमारे जहाँ पर भी हमारा मनी हम स्पेंड कर रहे हैं उन चीज़ों को डिनोट करता है। तो ये जो जुपिटर है, अब ये पूरे के पूरे देखिए जुपिटर के सिग्निफिकेंसेस सारे के सारे हैं। और ये जुपिटर अब जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर, और रोहिणी नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं, यानी कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और देखिए खास बात क्या है, ये गोचर इतना अच्छा गोचर है क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र होता है चंद्रमा यहाँ पर आकर एक्सॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि चंद्रमा को सबसे अच्छा अगर कहीं लगता है तो वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर लगता है। यानी कि देखिए चंद्रमा के नक्षत्र में जुपिटर जा रहे हैं, यानी कि एक छोटा सा गज केसरी योग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जुपिटर जो है वो मून के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो अब देखिए इसके रिजल्ट्स क्या क्या हमारी लाइफ पे देखने को मिलेंगे। पहले जनरल रिजल्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम ओवरऑल जो हमारे सारे असेंडेंट्स के ऊपर रिजल्ट आएंगे उनकी बात करेंगे। तो जनरल रिजल्ट्स देखिए क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रिजल्ट तो ये देखने को मिलेगा कि माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो जुपिटर हैं वो हमारे मन को पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो मून के नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं।
तो मन के अंदर कॉन्स्टेंटली जो एक कुछ भी नया करने के थॉट्स आना, लोगों की हेल्प करने के थॉट्स आना, लाइफ में कुछ भी नया लर्न करने के थॉट्स आना, क्योंकि देखिए चंद्रमा मन होता है, जुपिटर जो होता है हमारा कहीं ना कहीं लर्निंग को डिनोट करता है, फिलॉसफी को डिनोट करता है, कुछ भी चीज की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचना। तो हमारे मन के अंदर भी आ सकता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचें। अगर हमारा वर्क है या फिर पर्सनल लाइफ है तो हम थोड़ा सोचेंगे बैठकर, थोड़ा शांति से बैठकर हम सोचेंगे कि लाइफ में आगे क्या करना है। मतलब अगर आप अभी तक नहीं सोच रहे थे कि लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ना है, अभी आपके मन के अंदर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ लाइफ में मुझे ये करना है, 2 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है। तो लॉन्ग टर्म का विजन जो है वो जुपिटर आपको बैठकर सोचने के लिए यहाँ पर टाइम देंगे। और जुपिटर देखो सुकून लेकर आने वाले प्लेनेट है हमारे, तो मन के अंदर एक सुकून आना शुरू हो जाएगा, रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगा, मन के अंदर जो टेंशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए मंगल नीच के थे, मंगल जो थे हमारे वो कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे थे, तो उन्होंने जो हमारा मन था उसमें थोड़ी सी एंजाइटी लेकर आए थे, थोड़ा सा एग्रेशन लेकर आए थे। अभी जुपिटर जब रोहिणी नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंजाइटी को, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग को, थोड़े से नेगेटिव विचारों को कम कर देंगे यहाँ पर आने के बाद में। तो ये बहुत अच्छा गोचर रहेगा। उसके बाद में जुपिटर नेचुरली हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मन के अंदर देखिए ये सारी चीजें आएंगी कि थोड़ा धर्म को फॉलो करते हैं, थोड़ा गुरु को फॉलो करते हैं, काफी ज्यादा रिलीजियस बुक्स को पढ़ने का विचार हमारे मन के अंदर आ सकता है। हमारे मन के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारी पिलिग्रिमेज से रिलेटेड यात्रा हो सकती है, किसी गुरु के आश्रम में जाने की हमारी यात्रा हो सकती है। मन के अंदर नेचुरली ऐसे विचार आएंगे कि चलो 4 धाम की यात्रा पर चलते हैं, या फिर किसी पिलिग्रिमेज के ऊपर चलते हैं, किसी गुरु के आश्रम में चलते हैं। ये सारी चीजें जो है मन के अंदर आ सकती हैं। जुपिटर विजडम और नॉलेज को भी डिनोट करता है, और जुपिटर नेचुरली देखिए पाइसेस को रूल करता है, जो एक्सपेंसेस या फिर खर्चे को डिनोट करते हैं। तो हमारे जो खर्चे हैं वो अच्छी चीजों के ऊपर यहाँ पर होंगे, या फिर हमारा जो जुपिटर है वो मन को अच्छी चीजों के ऊपर मतलब पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, या फिर अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, जुपिटर देखिए सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ को भी डिनोट करते हैं। तो मन के अंदर ऐसे विचार आएंगे कि अपने खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करने का, खुद कुछ ना कुछ नया ऐसा लर्न करने के मन के अंदर विचार आ सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो। तो ऐसे विचार भी मन के अंदर आ सकते हैं। और देखिए सूर्य अभी स्कॉर्पियो के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी लर्न करने का, ऑकल्ट लर्न करने का, जिससे लाइफ के अंदर थोड़ा सा हायर पर्पज एक हमें मिले, उसके थॉट्स भी हमारे मन के अंदर आ सकते हैं। जो मून होता है हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर जा रहे हैं वहां पर, तो मदर के साथ में जो रिलेशंस हैं वो भी इस महीने हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो मदर है हमारी, मदर के साथ हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे। अचानक से हमें ऐसा लगेगा कि यार मैं मदर को उतना टाइम नहीं दे पा रहा था, या मदर को किस तरह से मैं और हैप्पी कर सकता हूँ, मदर को किस तरह से मैं और ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो इससे रिलेटेड भी हमारे मन के अंदर थॉट्स आ सकते हैं। और चंद्रमा देखिए वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम वाटर ज्यादा पिएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे जुपिटर के रिजल्ट हमें और ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे। और देखिए रोहिणी नक्षत्र जो होता है कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के अंदर आता ही है, जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर भी है। और रोहिणी नक्षत्र भी कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को डिनोट करता है, फाइनेंसेस को डिनोट करता है। और यहाँ पर देखिए इंसान को अच्छा भी लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पर आके एग्जॉल्ट हो रहा है। तो रिसोर्सेस जो हमारे लाइफ के अंदर होते हैं, अब देखिए रिसोर्सेज जो होते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो ये सारी चीजें जुपिटर यहाँ पर हमें ग्रोथ लेकर आएंगी। जुपिटर ग्रोथ के कारक होते हैं, और रोहिणी नक्षत्र में अगर इन चीजों के अंदर ग्रोथ होगी, यानी कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर ग्रोथ लेकर आएंगे। यानी कि अब रिसोर्सेज देखिए, जैसे हाउस है हमारा, तो कुछ नया हाउस लेने की प्लानिंग हो सकती है, हाउस में कुछ नया काम कराने की प्लानिंग हो सकती है। फूड हमारे रिसोर्सेज है, तो फिर कहीं ना कहीं फूड से जुड़ा हुआ कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करने की प्लानिंग हम कर सकते हैं। कोई भी काम अगर ऐसा है जो हम फूड इंडस्ट्री से जुड़कर अगर करना चाहें तो उसकी प्लानिंग हमारी हो सकती है। लोगों को खाना खिलाने की प्लानिंग हम कर सकते हैं। कुछ भी देखिए, जैसे व्हीकल भी हमारा रिसोर्स होता है, तो कहीं ना कहीं नए व्हीकल लेने की प्लानिंग हम कर सकते हैं। हमारा जो अगर पुराना कोई व्हीकल हो गया था तो वो हमारे मन के अंदर ऐसे विचार आ सकते हैं कि चलो अब एक नई गाड़ी लेते हैं, एक नई गाड़ी लेने का प्लान भी हम कर सकते हैं। तो और देखिए बैंक बैलेंस भी हमारा सेकंड हाउस, यानी कि जो टॉरस होता है, कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस भी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं।
तो बैंक बैलेंस के अंदर भी ग्रोथ हमारे इस समय हो सकती है, हमारी सेविंग्स इस समय इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जुपिटर नेचुरली वेल्थ के कारक होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं तो वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी जो बैंक बैलेंस है हमारा, तो बैंक बैलेंस भी हमारा राइज कर सकता है, बैंक बैलेंस भी इससे हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जब जुपिटर हमारे रोहिणी नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे, और दिसंबर तक पूरा जुपिटर जो है रोहिणी नक्षत्र के अंदर ही रहेंगे। तो ये सारी यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिलेंगी। अब डिफरेंट अगर हम असेंडेंट्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले एरीज असेंडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत छोटा सा प्रिंसिपल मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे गोचर को हम देखेंगे। जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात तो जुपिटर आपके चार्ट के अंदर जिन जिन हाउसेस को रूल कर रहे हैं उन हाउसेस को हम एक बार देख लेंगे, और जो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा किस हाउस को रूल कर रहा है उस हाउस को हम लोग देख लेंगे। उन हाउसेस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं हमें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को हमारे चार्ट के अंदर मिलेंगे। तो जैसे कि अब हम चलते हैं, देखिए हमारी बुक के अंदर ब्लैंक चार्ट के सारे प्रिडिक्शंस हैं, जो ब्लैंक चार्ट्स हैं हमारे। तो ब्लैंक चार्ट के ऊपर चलकर हम देखते हैं कि एरीज जो है हमारा, सबसे पहले एरीज असेंडेंट की बात करते हैं। तो देखिए, एरीज असेंडेंट के लिए जो जुपिटर है उनका गोचर सेकंड हाउस के अंदर हो रहा है, और चंद्रमा यहाँ पर फोर्थ हाउस को हमारे रूल कर रहे हैं। यानी कि देखिए, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस इस समय हमारे काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो समय है ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, परिवार में किसी नई चीज़ को ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा फिनेंसिस की तरफ जाएगा, मनी की तरफ जाएगा, अपनी फैमिली को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसकी तरफ जाएगा। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, तो प्रॉपर्टी को खरीदने के भी मन के अंदर विचार हो सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर खरीदी थी तो उसके ऊपर काम कराने के विचार हो सकते हैं, नया गाड़ी खरीदने के विचार हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें देखने को मिलेंगी जो हमारे एरीज असेंडेंट वाले लोग होंगे। और जुपिटर देखिए यहाँ पर हमारे सेकंड हाउस के अंदर जा रहे हैं। जुपिटर हमारे 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड भी हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक यात्राएं हैं वो भी हो सकती हैं। धर्म कर्म से जुड़ा कोई ना कोई रिसोर्स हम ऐड कर सकते हैं, कोई ना कोई बुक हम परचेज कर सकते हैं, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा क्योंकि फाइनेंसेस भी हमारे अच्छे होंगे और पैसा सही काम के अंदर हमारा खर्च होगा। तो ये जो है हमारा एरीज असेंडेंट वाले, उनके लिए इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। टॉरस असेंडेंट की बात कर लेते हैं। तो टॉरस असेंडेंट के लिए देखिए, जो जुपिटर है वो लगन के अंदर ही आ रहे हैं, और जुपिटर हमारे रोहिणी नक्षत्र जो है वो मून का नक्षत्र है। मून थर्ड हाउस को रूल कर रहा है, तो फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों के साथ नेटवर्किंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लोगों के साथ जो हम बातचीत करते थे अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे हम लोगों के साथ में। हमारे छोटे भाई बहन की लाइफ के अंदर कुछ गेन्स हो सकते हैं, या फिर हमें भी छोटे भाई बहन से कुछ ना कुछ गेन्स हो सकता है, और छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी हमारी देखने को मिल सकती है। बिजनेस पर्पज से भी हमारी ट्रैवलिंग हो सकती है। मन के अंदर जो हमारे देखिए एफर्ट्स जो होंगे, नेचुरली हमारा जो प्रोफेशन होगा उसके अंदर हमारे एफर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमारा 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर हमारे बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स हैं वो इनकम को बढ़ाने के लिए जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ में भी हमारे एफर्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी जो हमारे एफर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और हमारे एफर्ट्स जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह के टॉरस वालों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर जेमिनी असेंडेंट की बात करते हैं, तो जुपिटर देखिए 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र के अंदर, और यहाँ पर सेकंड हाउस को मून रूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का और 12th हाउस का प्रोमिनेंट रोल इस महीने हमें देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्या हो सकता है हमारा, कि हमारा जो फिनेंस है या फिर जो हमारा पैसा है वो धर्म कर्म के काम में खर्च इस समय हो सकता है। हमारी जो पैसा है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल काम में हमारा पैसा खर्च हो सकता है। और हमारा देखिए मन काफी ज्यादा इस समय आइसोलेशन में जाने का करेगा, क्योंकि देखिए जो मून है वो मन की शांति को भी डिनोट करते हैं, और जुपिटर 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं हमारा मन करेगा कि किसी शांत जगह पर बैठकर या पीसफुल जगह पर जाएं। यानी कि अगर ट्रैवलिंग भी आपकी हो रही है तो किसी शांत जगह पर, पीसफुल जगह पर आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जिससे आपके मन को सुकून मिले। तो वो भी हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए सेकंड हाउस हमारी फैमिली का हाउस होता है, और जो जुपिटर है इसको काफी ज्यादा इस समय एक्टिवेट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की भी धार्मिक यात्रा इस समय देखने को मिल सकती है, कि फैमिली के साथ ही हमारा ट्रिप बन जाए बाहर जाने का, तो वो भी पॉसिबल हमारा हो सकता है इस केस के अंदर। तो ये हमें जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए देखने को मिलेंगे।
कैंसर असेंडेंट वालों की बात करें तो देखिए जुपिटर इस समय 11th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा तो लगन के स्वामी है आपके। तो देखिए डिजायर्स जो होंगी इस समय काफी ज्यादा अच्छी होंगी आपकी, और जो डिजायर्स हैं वो सात्विक डिजायर्स, यानी कि कुछ नया लर्न करने की डिजायर, नॉलेज गेन करने की डिजायर। अपने मन के अंदर हमेशा ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं लोगों से गाइडेंस लेने का थॉट्स हो सकता है। मन के अंदर हमेशा ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ नया लर्न करता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। ये सारी चीजें मन के अंदर चल सकती हैं। और देखिए जो जुपिटर है आपके 9th लॉर्ड भी है, और 9th हाउस में जुपिटर 9th लॉर्ड है और छठे लॉर्ड है, तो 2 लॉर्ड भी जुपिटर आपके बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने का भी मन के अंदर आएगा, लोगों की हेल्प करने का, सेवा करने का, ये सब भी मन के अंदर थॉट्स आपके आ सकते हैं। और देखो आपका जो लगन है खुद कैंसर का आपका लग्न है, और जुपिटर जो है फिर 11th हाउस के अंदर जाएंगे, तो दोनों हाउस बहुत ज्यादा आपके एक्टिव रहेंगे। लगन भी एक्टिव रहेगा और 11th हाउस भी एक्टिव रहेगा, यानी कि आपके मन के अंदर हमेशा थोड़ा सा गेन्स से रिलेटेड भी आपके मन के अंदर आ सकता है कि यार मेरे को फायदा कहाँ पे मिल रहा है, मेरे को गेन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और वो गेन्स थोड़े से जुपिटर से रिलेटेड ही होंगे, यानी कि फाइनेंस, जुपिटर फाइनेंस को डिनोट करते हैं। तो आपके मन के अंदर आ सकता है कि मेरे फाइनेंस कैसे इंप्रूव होंगे, मेरा वेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी, लाइफ में सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा। आप किसी ना किसी गुरु को भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देखिए जुपिटर जो है वो गुरु को डिनोट करते हैं और 11th हाउस के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का गेन यानी कि गुरु का गेन, तो आप ना किसी हो सकता है कि आप किसी ऐसे गुरु से जुड़ जाएं जो कैंसर असेंडेंट वाले हैं, या किसी ना ऐसे गाइड से जुड़ जाएं जो आपकी लाइफ को ऊपर की तरफ लेकर जाए। तो ऐसा कैंसर असेंडेंट वालों के लिए देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लियो असेंडेंट वालों की बात करते हैं। तो देखिए लियो असेंडेंट वाले जितने भी लोग हैं हमारे, तो जुपिटर प्रोफेशन के हाउस से गोचर कर रहे हैं, और जुपिटर यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 12th हाउस के रूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप विदेश में रहते हैं, या फिर आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या प्रोफेशन से रिलेटेड आपको बाहर जाने का भी आपका प्लेस बन सकता है कि कोई प्रोफेशन के काम से आप बाहर चले जाएं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाएं, या फिर अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाएं। तो ये इस समय आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए जुपिटर जब रोहिणी नक्षत्र के अंदर आएंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका मन जो होगा वो लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेगा। तो वो आपको यहाँ पर करने से बचना है। जो भी लियो असेंडेंट वाले लोग हैं, आपको बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। काम के अंदर आपको सिर्फ काम की बातें करनी है, काम के अंदर आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलना है। प्रोफेशनली आप जितना ज्यादा अच्छा से अपने आप को स्टेबल रखेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जुपिटर आपके देखिए यहाँ पर 8th लॉर्ड भी बन रहे हैं, और 8th लॉर्ड आपका 10th हाउस के अंदर है इस समय। तो आपको एस्ट्रोलॉजी से गेन्स हो सकते हैं, रिसर्च से गेन्स हो सकते हैं। आपका अगर इस तरह का कोई प्रोफेशन है जिसमें आपका कोई सीक्रेट चीज है, या फिर कोई आज ऑकल्ट साइंस है, रिसर्च है, साइंटिस्ट है, इन सब चीजों में भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। बट आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि प्रोफेशनली अपने आप को स्टेबल रखना है, आपको आपके मन को वॉन्डर नहीं होने देना इधर उधर। तो ये आप देख करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद वर्गो असेंडेंट वाले लोगों की बात कर लेते हैं। तो वर्गो असेंडेंट वालों के लिए तो बहुत ही प्यारा गोचर रहेगा, क्योंकि जुपिटर रोहिणी नक्षत्र के अंदर आएंगे आपके 9th हाउस के अंदर, और ये जो आपका 9th हाउस है और जो चंद्रमा है आपके 11th हाउस को रूल कर रहे हैं। तो 11th और 9th हाउस का अगर कनेक्शन हो रहा है तो ये तो राजयोग की कंडीशन आपके लिए इस महीने बनेगी, यानी कि आपके भाग्य की वजह से आपको गेन्स हो सकते हैं, भाग्य की वजह से आपकी इनकम बढ़ सकती है। आपका हो सकता है मेहनत उतनी ज्यादा ना करें, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले। और आपकी लाइफ के अंदर भी आपको किसी गुरु का गेन हो सकता है, आपको किसी गाइड का गेन हो सकता है, फादर से आपको गेन देखने को मिल सकता है, बॉस से आपको गेन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं जो वर्गो असेंडेंट वाले लोग हैं। और वर्गो असेंडेंट वालों के लिए देखिए जो हमारे जुपिटर है वो रूल कर रहे हैं, 2 केंद्र को रूल कर रहे हैं। देखिए हमारे 4th हाउस को और 7th हाउस को रूल कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं वाइफ से कुछ गेन आपको हो सकता है, यानी कि कहीं मैरिज की बात चल रही थी तो मैरिज की बात आपकी फ्रक्टिफाई हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप की कोई डील पेंडिंग थी तो वो डील इस समय साइन हो सकती है। 4th हाउस हमारे डिनोट करता है हमारी प्रॉपर्टी को, लैंड को। तो अगर लैंड से जुड़ी कोई डील पेंडिंग चल रही थी तो वो डील आपकी हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो प्रॉपर्टी भी आप इस समय खरीद सकते हैं। तो बहुत अच्छा गोचर रहेगा वर्गो असेंडेंट वालों के लिए। अगले 1 महीने का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिएगा, ताकि आपका जो 1 महीना है काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देकर जाएगा।
लिब्रा असेंडेंट वालों की बात कर लेते हैं तो जुपिटर का गोचर अष्टम से हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र अष्टम में आ रहा है आपके। तो और यहाँ पर जो आपके कैंसर साइन है आपका, यानी कि जो चंद्रमा का साइन है वो 10th हाउस में आ रहा है, तो आपका भी 8 और 10 का कनेक्शन बन रहा है। 8 और 10 का कनेक्शन अगर आपका बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपके मन के अंदर ऐसा आ सकता है कि अपने इस प्रोफेशन को छोड़ के कोई नया प्रोफेशन की तरफ में चला जाऊं, या फिर इस प्रोफेशन में किस तरह से मैं चेंज कर सकता हूं। प्रोफेशन से थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन देखने को मिल सकता है, मेरा काम सही नहीं चल रहा, या फिर मेरे को प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें मन के अंदर आपके आ सकती है। एस्ट्रोलॉजी अगर लर्न करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और जुपिटर देखिए लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए रूल कर रहे हैं 3rd हाउस को और 6th हाउस को, दोनों उपचय भाव को जुपिटर रूल कर रहे हैं। तो मन के अंदर देखिए उपचय भाव हमारे ग्रोथ के भाव होते हैं, तो मन के अंदर थॉट्स क्या आएंगे कि जिंदगी में ग्रोथ होनी चाहिए, मेरे को करियर में ग्रोथ लेकर आनी है, जॉब में ग्रोथ लेकर आनी है। एफर्ट्स आपके काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे। अब एफर्ट्स आपके लोगों से नेटवर्किंग में भी इंक्रीज होंगे और आपके जो एफर्ट्स हैं वो जॉब के अंदर भी इंक्रीज होंगे। तो ओवरऑल जो ये समय है, जॉब में अगर कुछ आप प्लान कर रहे हैं चेंज करने का तो वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका देखो जो 8th हाउस है वो भी एक्टिव है, छठा घर भी एक्टिव है, और आपका जो 10th हाउस है वो भी एक्टिव है। तो जॉब में चेंज करने का भी समय आप प्लान कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके एफर्ट इस समय लग सकते हैं। तो ओवरऑल जो समय है ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएगा, कुछ चेंजेस आपके लिए लेकर आ सकता है। मन के अंदर काफी सारी चीजें आएंगी, आप रेक्टिफाई करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्कॉर्पियो असेंडेंट की बात कर लेते हैं तो जो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं तो उनके लिए तो जुपिटर देखिए आपके 7th हाउस के अंदर जुपिटर आ रहे हैं और 7th हाउस के अंदर गोचर हो रहा है। और जुपिटर आपके यहाँ पर जो चंद्रमा है वो 9th हाउस को रूल कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी, यानी कि 7th और 9th का कनेक्शन बन रहा है। यानी आपकी भाग्य जो है आपका आपकी वाइफ के थ्रू यहाँ पर आपको आएगा, यानी कि आप अगर अपनी वाइफ को खुश रखेंगे तो आपको नेम, फेम, करियर, सक्सेस सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपकी वाइफ को आपको हैप्पी रखना है इस महीने। आपकी जो भी पार्टनरशिप्स हैं, अगर पार्टनरशिप्स के अंदर हैं तो पार्टनर को हैप्पी रखना है। पार्टनर हैप्पी रहेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे, आपका फॉर्च्यून अच्छा चलेगा, आपका करियर अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपको सब कुछ अच्छा चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा पार्टनर की तरफ जरूर ध्यान देकर चलिएगा, पार्टनर की विशेष को पूरा करिएगा, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिएगा, तो ऑटोमेटिकली लक भी आपका काफी ज्यादा अच्छा चलेगा। तो इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जुपिटर जो है आपके देखिए 5th हाउस को भी यहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए 5th हाउस यहाँ पर 5th, 7th और 9th का कनेक्शन बन रहा है। बहुत ही उत्तम राजयोग का निर्माण अगले 1 महीने के लिए आपके चार्ट के अंदर भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है ये आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी दिलवा सकता है। अगला 1 महीना अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में अच्छे तरीके के साथ में काम करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल सकती है। खास तौर से अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर अगर आप बृहस्पति की पूजा करेंगे, अगर आप बृहस्पतिवार को मंदिर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाला जो 1 महीना है प्रोफेशनली आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा टाइम लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेजिटेरियस की तरफ आ जाते हैं। धनु राशि वालों के लिए, धनु असेंडेंट के लिए बात करें तो अब छठे घर के अंदर देखो जुपिटर का गोचर हो रहा है। जुपिटर अष्टम को रूल कर रहे हैं, तो ये एवरेज समय ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखो छठा घर और 8वां घर एक्टिव हो रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर नॉर्मल रिजल्ट्स ही हमें देखने को मिलेंगे। देखिए जॉब से उतना सेटिस्फाई हम नहीं रहेंगे, हम अपनी लाइफ में एफर्ट्स भी हमारे कोई बहुत ज्यादा अच्छे इस समय नहीं है, दूसरों में गलतियां निकालना। अब जुपिटर छठे घर के अंदर आते हैं, छठा घर गलतियां निकालने का होता है, जुपिटर एम्पलीफाई कर देते हैं उसको। तो दूसरों के अंदर गलतियां निकालना या फिर सेटिस्फेक्शन की कमी होना, ये सब आपके अंदर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। जुपिटर लगन के स्वामी हैं और लगन के स्वामी हैं, और यहाँ पर 8th हाउस और छठा घर एक्टिव हो रहा है, तो सेहत का ख्याल रखकर चलिएगा। सेहत से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है, जो कि जुपिटर डोमिनेटेड आपकी कोई भी डिजीज है, जैसे कफ बढ़ जाना, कोल्ड हो जाना, खांसी जुकाम हो जाना, मोटापा बढ़ जाना। तो मीठा कम खाइएगा, आपको ज्यादा मीठा सूट नहीं करेगा इस समय, तो मीठा थोड़ा अवॉइड कर चलिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए समय सही रहेगा। जुपिटर की गुरुवार के दिन मंदिर जाइएगा, बृहस्पति की पूजा करिएगा, तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैप्रिकॉन की तरफ चलते हैं, तो कैप्रिकॉन के लिए 5th हाउस से गोचर हो रहा है, और जो आपके चंद्रमा है वो 7th हाउस को रूल कर रहे हैं, तो काफी अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। आपको भी देखिए अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आपका जो करियर है उसके अंदर आपको फायदा देखने को मिल सकता है।
आपका नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आपकी अच्छी हो सकती है। स्टॉक मार्केट से जुड़ा अगर कोई काम करते हैं तो वहां पर आपको फायदा देखने को मिल सकता है, वहां पर आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका 12th हाउस भी एक्टिव होगा, तो अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा या लाभ देखने को मिल सकता है। आपके एफर्ट्स इस समय देखिए कैप्रिकॉन वालों के भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और नॉलेज गेन करने में आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे। आप काफी ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, नई नई चीजें लर्न करने का कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओवरऑल देखिए आपके लिए भी जो समय है, देखिए अपनी वाइफ को अगर आप हैप्पी रखेंगे तो आपके लिए भी समय हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 5th और 7th का कनेक्शन यहाँ पर भी बन रहा है। जुपिटर जा रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर, चंद्रमा 7th हाउस को रूल कर रहे हैं, तो आपके लिए भी जो समय है ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा समय ये रह सकता है। और देखिए 12th हाउस को थोड़ा सा शांत कर कर अगर हम चलेंगे, जैसे 12th हाउस से रिलेटेड 12th हाउस में आपके जुपिटर की एक राशि आ रही है यहाँ पर सैजिटेरियस राशि, तो कहीं ना कहीं गुरु का कोई आश्रम है या फिर कोई धर्म स्थान है, मंदिर है, वहां पर को डोनेशन कर जरूर कर दीजिएगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वाले, कुंभ लगन वालों की बात करें तो जुपिटर का गोचर देखो 4th हाउस से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं और जुपिटर जो है आपके 4th हाउस में आ रहे हैं चंद्रमा के साइन में। चंद्रमा जो है वो 6th हाउस को रूल कर रहे हैं, तो 4th और 6th का कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। यानी कि देखिए सेवा भाव इंसान की बहुत ज्यादा बढ़ती है इस समय। 4th हाउस कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक को डिनोट करता है, मासेस को डिनोट करता है, और 6 नंबर का जो साइन है वो कहीं ना कहीं हमारे जो ओवरऑल हमारा देखिए जो सेवा है उसको डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर बहुत ज्यादा सेवा भाव आपके अंदर आ सकता है। मन के अंदर आपके ये आ सकता है कि लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों को किस तरह से मैं सहायता कर सकता हूँ, ये आपके मन के अंदर आ सकता है। जुपिटर तो आपके लिए इतने अच्छे हैं, देखिए अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहां पर आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पर आपके लाभ भाव और धन भाव दोनों को रूल कर रहे हैं। और जुपिटर 4th हाउस में अगर एग्जॉल्ट हो जाते हैं तो अगला एक महीना जो है वो फाइनेंसेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी और जो आपका बैंक बैलेंस है वो भी आपका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, जुपिटर को अगर आप प्रसन्न रख रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, तो फाइनेंसेस आपके काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, फाइनेंसेस आपके बढ़िया रहेंगे। परिवार में रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ में आपके संबंध काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, और ओवरऑल एक सेवा का जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर काफी ज्यादा इस समय आ सकता है। उसके बाद में देखिए एक्वेरियस के बाद में आखिरी असेंडेंट की तरफ आ जाते हैं। आखिरी असेंडेंट है हमारे पाइसेस असेंडेंट। पाइसेस असेंडेंट के लिए देखिए जुपिटर का जो गोचर है वो 3rd हाउस के अंदर होगा, और जुपिटर यहाँ पर 5th हाउस को रूल कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट से जुड़े एफर्ट्स बढ़ सकते हैं या फिर बच्चों से जुड़े एफर्ट्स आपके बढ़ सकते हैं। आपके अंदर कुछ भी एजुकेशन से अगर आप लर्न कर रहे हैं तो लर्निंग से जुड़कर आप कोई काम कर सकते हैं। जुपिटर 2 केंद्र को रूल कर रहे हैं, प्रोफेशन वाले हाउस को, 10th हाउस को और लगन को, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन की तरफ आपके एफर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, प्रोफेशन में आपका ध्यान काफी ज्यादा हो सकता है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप एफर्ट लगा सकते हैं। जिम जाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी होगी। इन सब चीजों का अगर आप ख्याल रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। 5th हाउस और 10th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब में प्रमोशन, ट्रांसफर, मनचाहा ट्रांसफर होना, मनचाहा प्रमोशन होना, ये भी इस समय देखने को मिल सकता है। तो ये गोचर इस तरह से देखिए आपके लिए रहेगा। तो देखिए 12 के 12 असेंडेंट की हमने बात करी है। कुछ बहुत आसान रेमेडीज की बात कर लेते हैं हम, और वो रेमेडी देखिए हर कोई कर सकता है, ऐसी रेमेडी की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे अच्छी रेमेडी तो बृहस्पति को खुश करने की यही होती है कि आप जो है वो मंदिर जाया करिए, हाथ में एक फल ले लीजिए या फूल ले लीजिए और रोज मंदिर जाइए, सुबह सुबह भगवान को जाकर प्रणाम करिए और भगवान से ये प्रार्थना करिए कि मेरे जिंदगी की जो समस्याएं हैं और जो भी इच्छाएं हैं उनको भगवान आप इच्छाओं को पूरा कर दीजिए, समस्याओं को खत्म कर दीजिए। तो सबसे अच्छा उपाय तो यही रहता है। उसके बाद में कुछ भी थोड़ी बहुत पूजा करना शुरू करिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं। और देखिए कोई ना कोई नॉलेज टॉक जरूर सुनिए। यूट्यूब के ऊपर कितने सारे देखिए नॉलेज टॉक्स रहते हैं। नॉलेज टॉक को सुनना, अगर दिन में 15-20 मिनट आप कोई नॉलेज टॉक सुनते हैं तो इससे बृहस्पति बहुत ही ज्यादा हमारे अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो कानों के अंदर पड़ के शरीर के अंदर जाता है हमारी। तो देखिए सदगुरु हैं हमारे पास में, काफी सारे स्वामी जी हैं, और देखिए ब्रह्म कुमारी है, आर्ट ऑफ लिविंग है, रविशंकर जी हैं, और भी देखिए ओशो हैं, कितने सारे धर्म गुरु हैं हमारे। तो इनमें से किसी भी गुरु को अगर हम आधे घंटे सुनते हैं रोज, अपने आप में बृहस्पति की रेमेडी हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। थोड़ा सा नॉनवेज को अवॉइड करिएगा खाने से,
अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, ये सारी चीजें तामसिक चीजें हैं, इनको अवॉइड करेगा। जुपिटर सात्विक प्लेनेट है, अगर आप तामसिक चीजें नहीं खाएंगे तो जुपिटर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर बढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन में आप पीली चीजों का दान कर दीजिए। जुपिटर का कलर पीला होता है, तो आप जो है वो सोन पापड़ी का दान कर सकते हैं, या फिर आप बेसन के लड्डुओं का दान कर सकते हैं। पीले फूल ले जाकर भगवान को चढ़ाइए, उससे भी जुपिटर हमारे काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इनको अगर हम करेंगे तो जुपिटर जहां पर गोचर कर रहे हैं, अच्छा गोचर नहीं है तो चीजों में, नेगेटिव चीजों में कमी लेकर आएंगे, और अगर हमारे चार्ट में अच्छा गोचर है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स को जुपिटर बढ़ा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी बुक को जरूर जाकर आप अमेजन के ऊपर चेक करिएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो नीचे कैटलॉग का लिंक भी है, कैटलॉग पर जाकर हमारे सारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज आ जाएंगे, उसके साथ आप हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।